खबरों में बात करेंगे चंदौली विभाग की, जहां पर बेटियों को लेकर एक पिता का शर्मसार कर देने वाला हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है। जहां एक और सरकार बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करती है, तमाम प्रकार के प्रचार प्रसार करती है, स्लोगन करती है और कागजी पन्नों पर तमाम बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि बेटा और बेटी एक समान। लेकिन चंदौली क्षेत्र से आ रही ये खबर कहीं ना कहीं हम और आपको झकझोर देगी, क्योंकि एक मां की कोख से 3 बेटियों ने जन्म लिया, जो पिता को नामंजूर गुजरा और पिता ने लगातार पत्नी को, बेटियों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि चंदौली क्षेत्र के पड़ोई गांव के पास डड़िया गांव में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां पर तीसरी बेटी के होने के बाद पिता ने पत्नी पर और मासूम बच्चियों पर बर्बरता जुर्म ढाना शुरू कर दिया। लिहाजा पत्नी को मायके से एक दिन पहले ससुराल लेकर आया और मोटरसाइकिल में बिठाकर दूसरे दिन पड़ोई गांव से कुछ दूरी पर ले जाकर, जहां पर सुनसान एरिया था, खेत थे और कुएं थे, लिहाजा कुएं के पास बाइक खड़ी कर दी और पत्नी को और 2 बेटियों को कुएं में ढकेल दिया। लिहाजा पत्नी बिट्टी को तैरना आता था, उसने जैसे तैसे कुएं में तैरकर अपनी छोटी 3 माह की मासूम बच्ची की जान बचाने की कोशिश करते हुए कुएं से ऊपर आने की कोशिश की, तो हैवान पति ने उसके सर पर पत्थर से वार करके कहीं ना कहीं पत्नी को और दोनों बच्चियों को मारने की कोशिश की। फिर भी पत्नी बिट्टी ने हिम्मत नहीं हारी और कुएं को फांदकर 3 माह की मासूम को लेकर कुएं के बाहर आई। राहगीरों को आवाज लगाई। जब तक राहगीर पहुंचे तब तक बड़ी बेटी जो 8 साल की थी वो अपनी जान गंवा चुकी थी। लिहाजा पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ, राजा भैया के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर दिया है। वहीं मासूम बेटी जो 8 साल की थी उसका पोस्टमार्टम कराकर आरोपी भैया राजा की तलाश शुरू कर दी है। हमारे साथ लिबा के आए हैं तो कुआं में चक दो हैं तीनों का। किसने फेंका? उन्होंने फेंक राजा भैया ने। राजा भैया कौन है आप? मेहमान है। अच्छा, तो बच्ची को और आपकी बच्ची को, दोनों बच्चियों को? तीनों को में चक दें, 2 नट खाइए होगा। हाँ, अब आपने जो है क्या रिपोर्ट कैसा क्या किया? रिपोर्ट वही ने बयान दिए हैं सर। बच्ची ने बयान दिए? हाँ दिए हैं सर, पहले से मार रही है। पहले एकदम अपने गाँव के कुआं में चक दो नहीं बिटिया। पहले भी एक आध बार घटनाएं हो चुकी हैं? हाँ, कई सर कई दफा चुके हैं। मैं तमाम लड़के को सर मैं रिपोर्ट नहीं करता हूँ, आने बाहर जा। बच्ची मृत अवस्था में अस्पताल में लाई गई है। मौके पर आए मृतका की मां श्रीमती बिट्टी यादव, पत्नी राजा भैया यादव निवासी डड़िया की ने बताया कि उसके 3 बेटियां थीं। एक बेटी 3 महीने पहले ही जन्म हुआ था एक का, तभी से उसका पति उसको मारपीट कर परेशान करता था। तो करीब 1 महीने पहले अपने मायके लोलास चली गई थी। घटना से 1 दिन पहले आरोपी मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी एवं बच्चियों को लेवाने गया था। कल खाना खा पीकर दोपहर करीब अपनी दोनों बच्चियों एवं पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से गड़ी आ रहा था। तभी रास्ते में भी पत्नी को गाली गुप्तार कर आ रहा था, कह रहा था कि तीनों लोगों को कुएं में फेंक कर मार दूंगा। और मेन रास्ते से भोले के प्रवान नहर है, वहाँ से मेन रास्ते से कुछ दूरी पर 3-4 खेत आगे ले जाकर कुएं के पास लेके गया और मोटरसाइकिल को खड़ा करके वो महिला भी वहीं खड़ी कर दी थी। महिला छोटी बच्ची को गोद में ली हुई थी, बड़ी बच्ची भी पास में खड़ी थी। तो जान से मारने की नीयत से बच्ची को और महिला को कुएं में धक्का दे दिया। बच्ची पानी में डूब गई थी। क्योंकि महिला को तैरना आता था तो बगल से कुएं का खकरी टूटी हुई है, वहाँ से पकड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी छोटी बच्ची को लेकर। तो आरोपी ने ऊपर से उसको पत्थर मारा जो उसके सिर में लगा था, सिर फट गया उसका। उसके बाद आरोपी वहाँ से भाग गया। जैसे तैसे महिला उस छोटी बच्ची को बचाकर कुएं के ऊपर आई, आवाज़ लगाई। रास्ते से निकलने वाला एक व्यक्ति छला बिहारी पहुँचा और उसको घटना का हाल बताने के बाद में फिर परिजन उपस्थित हुए, बच्ची को निकाला और यहाँ पर लेकर आए हैं। महिला की रिपोर्ट पर धारा 307, 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी PM की कराया जा रहा है। सर, की विवेचना चल रही है। आरोपी का नाम क्या है? क्या गिरफ्तार हुआ या फरार है? आरोपी राजा भैया पिता भुग्गा यादव निवासी डड़िया का रहने वाला है।